जब अपना छाती पीट कर कहते हैं कि हम परिवारवाद नहीं करते हैं, तब तेजस्वी यादव को सुनकर ऐसा लगता है कि इतना भोला आदमी राजनीति में क्या कर रहा है। और तेजस्वी यादव आरोप लगाते हैं कि भाजपाई वाला सब परिवारवाद करता है और भाजपा वाले भी ऐसे ही आरोप खेलते हैं एक दूसरे पर। और जो बिहार में 4 उपचुनाव हो रहे हैं जिन सीटों पर, उसका डेटा जब आपको भी हम बताएंगे और बताएंगे कि तेजस्वी से बड़ा परिवारवाद करने वाला पार्टी बिहार में नहीं है, भाजपा भी कोई कम नहीं है, तब आपको समझ में आएगा कि ये राजनीतिक पार्टियां आपको कैसे ठगती हैं और आपके इमोशन का कैसे माखौल उड़ाया जाता है। आपको हम इमामगंज का बताएंगे सब कुछ, बेलागंज का बताएंगे, तरारी का बताएंगे, रामगढ़ का बताएंगे और साथ में यह भी बताएंगे कि जिस आदमी को टिकट बीजेपी वालों ने, हम वालों ने, जदयू वालों ने, आरजेडी वालों ने दिया है, उन लोगों का परिवारवाद से कोई असल में रिश्ता है भी या नहीं। और तेजस्वी यादव का लिटमस टेस्ट कर देंगे आपके सामने कि तेजस्वी यादव जो गला फाड़ कर, छाती पीट कर कहते हैं कि हम परिवारवाद नहीं करते हैं और भाजपा वाला सब परिवारवाद करता है, तो ये भी दूध का दूध और पानी का पानी इस वीडियो में हो जाएगा। बहरहाल नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पहले बात कर लेते हैं इमामगंज सीट पर। इमामगंज से कौन है? तो इमामगंज से हम के विधायक थे जीतन राम मांझी जी। भाई साहब सांसद बन गए, सबको पता है, गया से सांसद बने हैं। और उसके बाद इमामगंज की सीट खाली होती है। इमामगंज की सीट जब खाली होती है तो वहां से चुनाव में टिकट किसको मिलता है आपको पता है। मैडम का नाम है दीपा मांझी और मैडम का परिचय है कि वो जीतन राम मांझी जी की बहू है और जीतन राम मांझी जी के जो बेटे हैं संतोष सुमन, उनकी पत्नी है। दीपा मांझी परिवारवाद की इतनी बड़ी उदाहरण है जिसके बारे में कोई बात हो ही नहीं सकती है। इसका कोई ना जवाब है ना कोई इसका सवाल है। बस इतना आप जानकारी जान लीजिए कि जिस हम पार्टी ने एक जीतन राम मांझी जैसे नेता को बनाया, जिस हम पार्टी के बदौलत जीतन राम मांझी जी राजनीति कर रहे हैं और जो लोग बटन दबाकर जीतन राम मांझी को सीधा दिल्ली भेज दिए, उन लोगों में से किसी को भी जीतन राम मांझी जी ने चुनना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने अपनी बहू को टिकट दिया। यहां से आरजेडी ने टिकट दिया है रोशन मांझी को। रोशन मांझी पहले जदयू में थे, फिर आरजेडी में आए और अब टिकट पा गए हैं। अभय कुशवाहा के साथ ये आए थे। अब बढ़ते हैं आगे। बेलागंज से आरजेडी के सुरेंद्र यादव विधायक थे, कई बार लगातार विधायक रहे हैं, उनका अपना बोलबाला है, अपना वर्चस्व है और आरजेडी वहां से चुनाव फिर लड़ रही है। टिकट दिया गया है विश्वनाथ सिंह यादव को। और विश्वनाथ सिंह यादव कौन है? तो वो सुरेंद्र यादव के बेटे हैं। यहां पर ही परिवारवाद आ गया। अगर आरजेडी परिवारवाद वालों की पार्टी नहीं होती तो क्या बेलागंज में एक भी यादव लायक नहीं था जो सुरेंद्र यादव से कोई संपर्क का ना हो, उनका रिश्तेदार ना लगता हो, उनके घर वालों में ना आता हो। और सुरेंद्र यादव जी के बेटे को टिकट देने का मतलब अगर परिवारवाद नहीं है, तब तेजस्वी यादव या तो गलत नजरिए से सोच रहे हैं या आप ये कह सकते हैं कि हम ही पागल हो गए हैं जो ऐसा कह रहे हैं। बेलागंज से जदयू टिकट देती है मनोरमा देवी को। इतिहास सबको पता है, उनके पति जिला पार्षद अध्यक्ष रह चुके थे, नक्सली वाला एंगल है। और उसके बाद बढ़िए तरारी पर भाजपा का खेल दिखाते हैं आपको। देखिए मिला जुलाकर आरजेडी 3 सीट पर लड़ रही है, 2 सीट पर उन्होंने फुल परिवारवाद किया है। भाजपा 2 सीट पर लड़ रही है, 1 सीट पर उन्होंने फुल परिवारवाद किया है। अब समझ लीजिए तरारी से बीजेपी ने टिकट दिया है विशाल प्रशांत को। विशाल प्रशांत कौन है? तो सुनील पांडे जी के बेटा है। सुनील पांडे कौन है? वही जो कुछ दिन पहले शामिल हुए थे बीजेपी में और उसी वक्त कहा गया था कि बेटा के लिए तरारी सीट का सेटिंग कर रहे हैं, जाएंगे तो पार्टी में, लेकिन चुनाव लड़ेंगे इनके बेटा। और भाजपा ने वैसे ही उनके बेटा को टिकट दे दिया है। तरारी से माले लड़ रही है चुनाव, राजू यादव जी को टिकट दिया गया है। सुदामा जी वहां से विधायक थे, सांसद बन गए आरा से आरके सिंह को हराकर। और यहां पर आप माले की तारीफ करिए कि अगर माले चाहती तो सुदामा जी के पत्नी को टिकट देती, लेकिन उन्होंने सुदामा जी के पत्नी को टिकट नहीं दिया, बल्कि एक नया प्रत्याशी लाया। नया प्रत्याशी यानी कि उनके पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी है ये, और ये 1-2 बार पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। अब आखिरी में बचता है आपका रामगढ़ का भी कहानी सुन लीजिए। सुधाकर सिंह जी विधायक थे, मात्र 100 वोट से जीते थे। इसके पहले उनके पिता जगदानंद सिंह वहां से 6 बार विधायक रह चुके हैं और आरजेडी यहां से लड़ रही है। और आरजेडी ने टिकट दिया है अजीत सिंह को। और अजीत सिंह कौन है? तो अजीत सिंह जगदानंद सिंह के ही बेटे हैं। मतलब पहले जगदा बाबू वहां से विधायक रहे 6 बार,
उसके बाद सुधाकर बाबू बन गए विधायक। अब जब सुधाकर बाबू का सेटिंग हो गया है, सांसदी में सांसद बन गए हैं, तो उनके एक और बेटे हैं, उनको भी इसमें सेट किया जा रहा है। और अगर ये परिवारवाद नहीं है तो परिवारवाद आखिर क्या होता है? तेजस्वी जी हमको समझा दीजिएगा। भाजपा ने यहां से टिकट दिया अशोक कुमार सिंह को। अशोक कुमार सिंह पहले भी चुनाव लड़ते रहे हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी ही है, लेकिन मिला जुलाकर बात यही है कि कोई भी परिवारवाद से अछूता नहीं है। कोई पार्टी अगर इस बात का दावा कर रही है कि हम परिवारवाद नहीं करते हैं, तो वह या तो आपको गधा समझती है या आपको झुठला रही है। बाकी निर्णय आप पर है, किसको वोट देना है आप तय करेंगे। हम डेटा आपके सामने लाकर रख दिए। धन्यवाद।